अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस से दानेदार कीमे की रेसिपी, जो कि बहुत ईज़ी तरीके से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ख़ास तौर पर उनके लिए जो कि रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करते हैं कीमा। उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, बहुत ईज़ी तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी। एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलें जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी हम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ली है जी खुले मुँह की कढ़ाई। इसमें मैं शामिल कर दूँगी आधा कप कुकिंग ऑयल, साथ ही यहाँ पे शामिल कर रही हूँ गरम मसाला, जिसमें 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, 2 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग और 4 से 5 ही यहाँ पे काली मिर्चें थीं। एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक सा चॉप करके शामिल कर दिया है। अब तब तक पकाऊँगी जब तक कि प्याज का कलर लाइट ब्राउन सा पिंक कलर का हो जाए। इससे आपका जो कीमा बनेगा उसमें अरोमा बड़ा अच्छा आएगा प्याज का। देखें जी प्याज का कलर लाइट पिंक कलर का हो चुका है। ज़्यादा नहीं करना, बस इतना ही करना है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। तब तक भूनूँगी जब तक कि अदरक लहसुन की भीनी-भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। बहुत अच्छा सा अरोमा आना शुरू हो चुका है। इस टाइम मैं शामिल कर दूँगी इसमें 1 किलो बीफ का कीमा, जो कि हाथ का बना हुआ है। हाथ का बना हुआ ही कीमा यूज़ कीजिएगा। इससे आपका कीमा बहुत अच्छा और डिलीशियस सा तैयार होगा, दानेदार तैयार होगा और खाने में बड़ा मज़ेदार बनेगा। अब मैं तब तक कीमे को पकाऊँगी जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए, तकरीबन 3 से 4 मिनट। इस तरह से ये होगा कि जो हमने प्याज़ और अदरक लहसुन शामिल किया है, उसका जो अरोमा है वो अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाएगा और कीमे का जो कच्चापन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस टाइम पे मैं शामिल कर दूँ 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हल्दी शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून ही नमक शामिल किया है। मैं हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं शामिल कर दूँ कुटा हुआ साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने कुटी हुई सुर्ख मिर्च शामिल की है। हम 1/4 टी स्पून यहाँ पे शामिल कर दी है मैंने पेपरिका पाउडर। ऑप्शनल है, अगर आपको कलर पसंद है पेपरिका तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को। 1 टेबलस्पून यहाँ पे हरी मिर्ची शामिल की हैं और 3 बड़े-बड़े टमाटर जो कि मैंने चॉप कर लिए थे बिल्कुल बारीक से, उनको शामिल कर दिया है। मैंने यहाँ पे टमाटरों का छिलका रिमूव कर दिया था। इससे ये होगा कि आपके टमाटर बहुत अच्छी तरह से कीमे में घुल जाएँगे, नज़र नहीं आएँगे, अच्छी तरह से गल जाएँगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं और यहाँ पे 1 कप पानी शामिल करके मैं इसको पकाऊँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट। कीमे को हम पका रहे हैं बगैर बिना कुकर के, क्योंकि कुकर में बिल्कुल हलवा बन जाता है, कीमा बिल्कुल भी दानेदार नहीं तैयार होता। हाथ का बना हुआ कीमा है, जल्दी गल जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। देखें जी तकरीबन 5 से 6 मिनट हमारे गुज़र चुके हैं और कीमा देखें जी मिक्स होना शुरू हो चुका है हमारा और तकरीबन टमाटर जो हमने इसमें शामिल किया था वो भी गलना स्टार्ट हो चुका है। मिक्स किया है अच्छी तरह से एक बार और दोबारा से कवर लगा के 5 से 6 मिनट मज़ीद पकाऊँगी। तकरीबन टोटल मैंने अपने कीमे को पकाया था तकरीबन 15 से 18 मिनट। 15 से 18 मिनट में मेरा कीमा बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया था। ये देखें जी, यहाँ पे कीमा मेरा तकरीबन 80% गल चुका है और स्पैचुला की मदद से इस तरह से टमाटरों को मैं मिक्स करती चली जाऊँगी और लो टू मीडियम आँच पे ही मैं पका रही हूँ। 1 से 2 मिनट बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए 1 कप मटर। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 3 से 4 मिनट पकाएँगे इसको कीमे के साथ ही, ताकि हमारे जो मटरों का कलर है वो प्यारा-सा हो जाए। फ़ौरन से ढक्कन नहीं लगाना, अगर ढक्कन लगा मटर कोई भी ग्रीन सब्ज़ी हम जब किसी भी खाने में शामिल करें, अगर फ़ौरन से ढक्कन लगा दें तो उसका कलर बिल्कुल ब्लैक सा हो जाता है, जो लुक वाइज़ अच्छा नहीं लगता। देखिए जी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है कीमे में मटरों को और साथ ही मैं यहाँ पे अब शामिल करूँगी इसके दही। 1/4 कप मैंने यहाँ पे दही शामिल किया, अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही लाज़मी कीमे में शामिल कीजिएगा, इससे कीमे का टेस्ट बहुत लाजवाब बनता है। खाने में इंतहाई मज़ेदार कीमा बनकर तैयार होता है। दही को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, जो पानी दही छोड़ेगा वो थोड़ा-सा ड्राई हो जाए इस टाइम पे हमारा। 80% उस वक़्त कीमा पकाने का ये मकसद था कि ये देखें जी दही शामिल किया है, मटर शामिल किए हैं, आगे हमने आलू भी शामिल करने हैं। इस तरह से ये तमाम चीज़ें जब तक पकेंगी तब तक हमारा कीमा बिल्कुल 100% गल जाएगा। अच्छी तरह से दही को मिक्स करने के बाद पानी खुश किया और देखें जी साथ ही मैंने 1 कप यहाँ पे आलू शामिल किए हैं। आलू ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो शामिल कीजिएगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स किया है अच्छी तरह से और इसके यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल करूँगी। ज़्यादा पानी नहीं अब इसमें शामिल करना, क्योंकि हमारा कीमा बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। सिर्फ़ हमने आलू और मटर को ही गलाना है, जो कि मौसम का ही सब्ज़ी है और जल्दी गल जाएगी। 3 से 4 मिनट का मैंने दम लिया था, बिल्कुल दम लगाया था बिल्कुल धीमी आँच पर। कवर हटाया है और देखें जी हरी मिर्चें शामिल की हैं, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ शामिल किया है। कवर लगाएँगे ताकि गरम मसाले का अरोमा बहुत अच्छा-सा इसमें आ जाए कीमे में।
और देखें 1 से 2 मिनट बाद दोबारा कवर हटा के इसमें शामिल कर देंगे जी हरा धनिया। देखें जी बेहतरीन मज़ेदार टेस्टफुल सा दानेदार सा हमारा कीमा बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़ेदार रेसिपी, चपाती, नान, किसी बॉइल्ड चावलों के साथ ही इसको खाएं। बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी, बहुत टेस्टफुल सी रेसिपी, एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।